नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप बैनर्जी। 2024 का लोकसभा चुनाव देश के लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे कम बिहार के लिए भी नहीं। अगर बात माने बिहार विधानसभा के अगले साल के होने वाले चुनाव की अगर हम बात करने लगे तो इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव में ही लिखी जाएगी। कई नेताओं और राजनीतिक पार्टियों की जो पोल है, पट्टी जो है वो खुलने वाली है और अगले साल के लिए नए सियासी समीकरण की आधारशिला भी इसी 4 जून यानी कि 2024 4 जून 2024 को पड़ जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर यह भी आकलन होगा कि मोदी जो मैजिक है वह बरकरार होगा या असर हो गया है। अगर मोदी जी का मैजिक जो है अगर फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विपक्ष में सत्ता संग्राम छिड़ना पक्का है और यह आशंका इसलिए भी विपक्षी महागठबंधन में शामिल हर दल के लिए अपने पीएम फेस के लिए भी। मैं आपको बताते चलूं, इस वक्त जो है पीएम पद पर विपक्ष में काफी ही भिड़ंत होने की संभावना हो सकता है एक सर्वे के अनुसार। मैं बताते चलूं कि हालांकि मोदी जो मैजिक है फेल होने के बाद विपक्षी ध्रुवीकरण की सफलता जो है गाछे कटहर ओठे तेल की कहावत जैसी हो गई। पर अलग अलग राज्यों में चुनावी जो परिदृश्य की मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें और चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आए जो ओपिनियन पोल्स की अगर अनुमान से ही पता चलता है कि संसद में दूसरे तीसरे नंबर पर बंगाल और महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां ही जा सकती है, आ सकती है। हालांकि तीसरे नंबर और भी दावेदार हो सकते हैं। यह जीतकर संसद पहुंचे विपक्षी उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करता है और सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी तब मायने रखेगा। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 52 का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकलती जा रही है और वो पीछे भी भागती है। लेकिन यह देखना एक दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को चुनाव में सफल मिलती है या उसके दुर्गति होती है, पर श्रेय का असली हकदार तो राहुल गांधी होंगे। कांग्रेस को भी इस चुनाव में पता चल जाएगा कि राहुल गांधी पर अब दांव लगाने का गुंजाइश बची है या संगठन में जो भूचाल जो है आमूलचूल भूचाल जो परिवर्तन की जरूरत है, यानी कि ये दावेदारी जो है ये संगठन जो है ये राहुल गांधी पर अब ये दांव लगाया जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में उनका जो सिक्का है वो चल पाता है या नहीं चल पाता है, या अब कांग्रेस में अब परिवर्तन की जरूरत है। खैर, यह तो बात एक महज काल्पनिक है, एक कल्पना हम लोग इस बात का हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये सोचने की बात है कि वास्तविकता तो अब 4 जून को ही पता चलेगी कि आने वाले समय में कांग्रेस की और राहुल गांधी की इमेज का क्या असर पड़ता है। विपक्षी दलों का बिहार में महागठबंधन बनाकर लालू यादव और उनके बेटे ने तेजस्वी यादव ने राज्य स्तर पर जो प्रयोग किया है उसके सुफल आने के संकेत भी मिल चुके हैं। पहले सुफल महागठबंधन का यह दावा रहा है कि 9 साल पहले 2015 में भी बिहार में उसकी सरकार बन गई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में यह महज 12 सीटों की कमी से महागठबंधन के सामने दिख रही कुर्सी पर दूसरा कोई आकर बैठ गया। खैर, छोटे स्तर पर विपक्षी गोलबंदी और उसके बेहतर नतीजे तो महागठबंधन के प्रयोग से ही संभले हुए हैं, पर अब यहाँ बात जो है ये 4 साल बीत चुके हैं और इस बीच राजनीति में एक नए प्रयोग भी बखूबी हो रहे हैं। तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को पहले नंबर की पार्टी भाजपा के सीएम बना दिया गया। मैं आपको बताते चलूं कि भाजपा ने नीतीश के लिए त्याग की जो मिसाल जो कायम की है उसका दुष्परिणाम भी उन्हें झेलना पड़ा। 2 साल बाद ही नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ में मिला लिया और फिर 2 साल बाद नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ भी हाथ मिला लिया। यानी कि 4 साल में नीतीश ने राजनीति में एक पाला बदलकर 3 प्रयोग किया गया, 3 प्रयोग उन्होंने किया, इसीलिए उनको पलटू राम का भी नाम दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि सियासी प्रयोग नीतीश ने किया है। विपक्षी गठबंधन की बुनियाद रखने वाले नीतीश अब सत्ता पक्ष के ही गुण गाने लगे हुए हैं। बड़े भाई बोलकर बड़े भाई बताकर लालू प्रसाद यादव की बृहद जो वंशावली पर नीतीश सवाल दर सवाल दागते रहते हैं। राजनीति में प्रयोग का सिलसिला जो है अभी थमने वाला नहीं।